परसेंटेज कितना रहेगा मैडम वुमेन्स का अब ये इलेक्शन में? हम ऐसा तो देखा गया है कि हर इलेक्शन में वुमेन्स का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है। अब ये इलेक्शन में क्या रहेगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंट ज्यादा से ज्यादा रहे। हम स्पेशली बीदर महिला कांग्रेस जो पूरा तालुका में या सारे तालुके में जो हम लोगों ने टीम बनाया, हम लोग यही पुश कर रहे हैं कि हर महिला जो वो यूज करे। क्या है मैडम? हमारे स्ट्रैटेजीज सिर्फ अपील करना है और औरतें और लेडीज जो ये गारंटियां एंजॉय कर रही है उनको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जो बूढ़ी औरतें हैं, मैं कन्नड़ा में बोलना चाहती हूँ, वो लोग बोलते हैं ಅವ್ವ ನಮಗ್ ಕುನ್ನೈದಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ನಡಿಲಕ್ ಬರಲ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಬಿ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಬಂದಿ ನಮಗ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕದ ನಮಗ್ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ ಅವತ್ ಹಣ್ಣಗ್ ಬದಕ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸಲಕ್ ಬಂದ್ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳತ್ತಾರ। और ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ರೇಮ್ಕಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ರೇಮ್ಕಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ईश्वर खंडरे ईश्वर हमारा नेता कैसा हो? वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, खड़गे। को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। हम यहाँ पे आज इतना जबरदस्त एक रोड शो किए हैं, पदयात्रा करके हम पूरा चौबारा कवर करके आज यही ऐलान कर रहे हैं कि 7 तारीख को लोकसभा के इलेक्शंस है। हमारे बहुत बहुत चहीते सागर खंडरे जी एक यंग अमेजिंग डायनेमिक लड़के हैं, वो यूथ है, वो इलेक्शंस के लिए ठहर रहे हैं। हम सब पदयात्रा करके वही बता रहे हैं कि आप सब लोग 7 तारीख को बाहर आइए, 12 बजे से पहले धूप ज्यादा तेज होने से पहले बाहर आइए, वोट करिए, सागर जी को जिताइए। एक अमेजिंग एजुकेटेड लड़के को हम वहां पे देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, जो हमारी तकलीफों को सुनेंगे, जो हमारी तकलीफों को समझेंगे, जो और ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लगा के हमारी तकलीफों को दूर करेंगे। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप सब लोग 7 तारीख को बाहर निकलिए, हाथ को वोट डालिए, कांग्रेस को वोट डालिए, उनका नंबर 3 है, 3 को दबाइए और इलेक्शंस में उनको जिताइए और उनको एक अमेजिंग एमपी बनाइए। he'll be the youngest MP in the whole of the world. So let us please pray और आप सबका साकार इरली निम्दೆಲ್ಲ सपोर्ट इरली and let him win an MP election and be one of the youngest MPs in the world. मैडम हर एमपी इलेक्शन में गारंटीज का रिस्पॉन्स तो बहुत जबरदस्त है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, जो लोग बीजेपी के हैं या जेडीएस के हैं या अन्य पक्ष के हैं, वो सब लोग तो सहूलत उठा ही रहे हैं और अभी ज्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं हमारे इसके लिए, क्योंकि जो ये 5 गारंटियां थी, आज ही हम लोग सुरजेवाले जी को सुने हैं, वो जो बोल रहे थे कि बहुत लीडर्स उनको बोल रहे थे कि क्यों आपको 5 गारंटीज एक ही समय में डिक्लेयर करना है, बट ही सेड कि नहीं, हम 5 गारंटीज एक ही बार देंगे और सभी को देंगे। तो उस हिसाब से गृह लक्ष्मी आ रहा है, गृह ज्योति आ रहा है, शक्ति स्कीम आ रहा है, अन्न भाग्य आ रहा है और जो युवकों के लिए जो 3000 या 2500 का जो था वो सब भी पहुंच रहा है। तो गारंटीज का तो बहुत जबरदस्त से चल रहा है। वुमेन स्टेट में 2000 था मैडम, ये मैक्सिमम नहीं होता मैडम, 1 लाख गारंटी मैक्सिमम नहीं होता है। देखिए, जो जॉब प्रॉमिसेस हुए थे, जो यंग लड़कों के लिए जो जॉब प्रॉमिसेस हुए थे वो हुए नहीं। तो इस पैसों से एक ही एग्जांपल है कि स्टेट में अभी हमारे पास सिद्धरामैया का गवर्नमेंट में जो गृह लक्ष्मी में 2-2 हजार रुपए मिल रहे थे, उसका एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल यह है कि बैंगलोर में जो लड़का जो 12th अपना टॉप किया है, वो लड़के ने बोला है कि यही 2000 रुपए में जमा कर करके मेरी माँ मेरे लिए जमा कर करके घर चलाई है, मेरे को बिजली का सहूलत हुआ, इसी वजह से हम पढ़ पाए और मैं वो मुकाम पे पहुंच पाया। तो अगर इतने छोटे अमाउंट में इतना बेनिफिट हो रहा है तो सोचिए अगर महीने को 10,000 आ रहे हैं तो बच्चे क्या कर सकते हैं, माताएं क्या क्या कर सकती हैं, और फिर बस फैसिलिटी तो फ्री है ही, और कितना फ्रीडम मिलेगा उनको। मैडम वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा मैडम वुमेन्स का अब ये इलेक्शन में? हम ऐसा तो देखा गया है कि हर इलेक्शन में वुमेन्स का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है। अब ये इलेक्शन में क्या रहेगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंट ज्यादा से ज्यादा रहे। हम स्पेशली बीदर महिला कांग्रेस जो पूरा तालुका में या सारे तालुके में जो हम लोगों ने टीम बनाया, हम लोग यही पुश कर रहे हैं कि हर महिला, जो वो बूढ़ी हो या यंग हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, सब बाहर आए, सब वोट करें। उनको यही एजुकेट कर रहे हैं कि वोट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे संविधान में हमको जो हक मिला है वो है वोटिंग का। अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबको एक हक है, वो है वोटिंग का हक है। तो महिलाओं को भी
वो हक है और महिलाएं आपके वो यूज strategies करें। क्या है मैडम? वोटिंग हमारे percentage बढ़ाने- स्ट्रैटेजीज Ladies सिर्फ के लिए। अपील करना है और औरतें और लेडीज जो ये गारंटियां एंजॉय कर रही है उनको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जो बूढ़ी औरतें हैं, मैं कन्नड़ा में बोलना चाहती हूँ, वो लोग बोलते हैं अव्वा नमक कुन्नैदिला नमक नडिलक बरल्दु ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದುರ್ ಬಿ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕದ ನಮಗ್ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ ಅವತ್ ಹಣ್ಣಗ್ ಬದುಕ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸಲಕ್ ಬಂದ್ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳತ್ತಾರ और क्या चाहिए आपको? यही हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम कांग्रेस कभी भी दिल जीता है और आज भी दिल्ली जीतेगा। दिल जीतने पे हम लोग वोट्स ला लेंगे। Last message from you. लास्ट मैसेज फ्रॉम मी इज दैट ज्यादा से ज्यादा बाहर आइए, यंग वोटर्स स्पेशली में जो यंग एजुकेटेड और जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनसे अपील है कि आप बाहर आइए और हर एक बंदा और हर एक औरत या हर एक इंसान अगर 5 लोगों को भी साथ में लेके आके वोट कराने का जिम्मेदारी लेगा तो कैसे कांग्रेस पार्टी या कैसे सागर खंडरे दिल्ली में नहीं होंगे। मैं तो वो चैलेंज लगाती हूँ, अगर हम हर कोई अपना जिम्मेदारी समझ के आकर वोट डालेंगे, 5-5 लोगों को लेके आके वोट डलवाएंगे तो वही जीतेंगे। तो यही मेरा लास्ट मैसेज है। जैसे कि मैंने बतलाया था कल वार्ड नंबर 9 में, आज 5 नंबर वार्ड में पदयात्रा है। वैसे ही तमाम हमारे कांग्रेस के लीडर्स, काउंसलर्स, महिला अध्यक्ष और तमाम सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद रहकर वार्ड नंबर 5 में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और पदयात्रा रही डोर टू डोर। हम यहाँ पर 5:30 से 8 बजे तक पदयात्रा कर अब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा भी करता हूं और 5 नंबर वार्ड के वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अपील भी करता हूं कि वो आने वाली 7 तारीख को कांग्रेस के अभ्यर्थी सागर खंडरे को वोट देकर उनको भारी अक्सरत से दिल्ली भी जाइए, हमारी आपकी आवाज़ बनाइए, ना के नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले को वोट दीजिए, एक सेकुलर माइंड और एजुकेटेड बच्चे को वोट दीजिए। ऐसे कैंडिडेट को जो बीदर की आवाज़ दिल्ली में तक पहुंचाए वैसे बच्चे को वोट देकर कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे सागर खंडरे को जिता कर भेजिए। और मैं और एक ऐलान करता चलूं, कल 8 बजे ठीक मंगलपेट चौरस्ते पर हमारे आपके सबके चहीते नेता श्री ईश्वर खंडरे साहब और हमारे रहीम खान साहब दोनों का वहाँ पर स्पीच का प्रोग्राम है। तमाम लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए और आने वाली पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट के जो सोच है और आने वाले हालात है उस हालात के बारे में बतलाएंगे, उसको सुने। कल हमारा ये प्रोग्राम ठीक 5 बजे मंगलपेट चौरस्ते से पदयात्रा रहेंगी, 8 बजे वहाँ पर जलसा रहेगा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ पर आए और आने वाले डेट हर दिन एक डेट देते देंगे। सर बिदर सिटी में 3 वार्ड्स में कैंपेनिंग आप लोगों की खत्म हुई, इसमें ईश्वर खंडरे और सागर खंडरे सर कब आएंगे सर कैंपेनिंग में? देखिए बीदर डिस्ट्रिक्ट में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी लगते हैं, जिसमें यहाँ के खुद लोकल एमएलए रहीम खान साहब और ईश्वर खंडरे साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट फिरकर जहाँ पर हमने यहाँ के बीदर के हमारे सारी अवाम ने बतलाया है जहाँ डैमेज है हम तो यहाँ से हर टाइम लीड देते हैं। यहाँ पर आप कम फोकस करके जहाँ पर हमको लीड नहीं मिलती वहाँ पर दीजिए बोलकर तमाम हमारे लीडर्स जो हमारे ये एरिया के काउंसलर्स वगैरह बोलकर उनसे अपील की है, उन्होंने टाइम नहीं दिए इसलिए। और ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं दिए बोलकर, वो ऑलरेडी 2 सभा हो चुके हैं उनके, कल फिर मंगलपेट में एक सभा है। आप उन लोगों को कल सुनने वहाँ पर भी आ सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह बहुत जल्द अंदर सिटी में एक स्टेट लीडर्स और ऑल इंडिया कांग्रेस से भी बुलाकर एक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का हमारा प्लान है। देखते हैं वो लीडरों की डेट और टाइम कब मिलेंगे, जैसे ही आपको बुलाकर हम बतलाएंगे। सर बीदर नॉर्थ से कितना लीडिंग है सर? इंशाल्लाह हम लोग हमेशा 15,000 की 12,000 की देते थे, आपके 30,000 की लीड देंगे नहीं भाई, सब एक आवाज में बोलो। इस बार हमने हमारे यहाँ पर कैंडिडेट सागर खंडरे बोलकर नहीं, हर आदमी अपने आप को कैंडिडेट बोल रहा है। इस वजह से हम लोगों की इतनी ज्यादा हौसला, इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो लोग हम सागर खंडरे नहीं जीत रहे, यहाँ से हम तमाम लोग जीत रहे हैं, ऐसा हमको रिस्पांस दिए हैं, इसलिए हम 30,000 से भी ज्यादा लीड ले रहे हैं। वार्ड नंबर 5 के आज जो कैंपेनिंग हुई है इसका फीडबैक क्या है सर, रिजल्ट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वहाँ से लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे का आप आने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। हमारा काम इस इलेक्शन में ये काम हमारा है, आप लोग जहाँ पर डैमेज है उसको पैचअप करिए बोलकर बतला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वार्ड नंबर 5 में
पदयात्रा रखी गई थी, जहाँ यहाँ पर हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन गौस भाई और सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब और तमाम काउंसलर्स, सीनियर लीडर्स सब शामिल हुए। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले टाइम 5 गारंटियों का वादा किया था, वो आज हम पूरे करके दिखाए हैं आप लोगों को। मैं बिदर की सारी अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को सागर खंडरे जी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। और मैं तमाम हमारे आए हुए मेहमान का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल करीम यानी कि मैं डीसीसी जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, सभी काउंसलर्स का और चेयरमैन साहब का, हमारे एक्स चेयरमैन फातिमा मैडम का और महिला समिति के अध्यक्ष मैडम का, और ख़ासकर हमारे हरचरण सिंह जी का, गुलाटी सर का शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से हमारे एमएलए इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज था, अपने से वोटिंग करे थे, उसी तरीके से सभी अवाम से गुजारिश है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। और सभी लीडर से मेरी गुजारिश है कि अब इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के कॉन्टेस्ट करें। जिस तरीके से अपने इलेक्शन में मेहनत करते हैं पर्सनली, उसी तरीके से इस इलेक्शन में भी अपना इलेक्शन समझकर अगर मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह लीड से हम जीतेंगे इलेक्शन। यात्रा ये वार्ड नंबर 5 से मुकम्मिल हुई है और काफ़ी लोगों ने हमारे साथ रहा और कई लोगों का हमको जो है योगदान मिला है। और सभी जानते हैं कि इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतना निहायत ही ज़रूरी है। देश के हालात देखिए और अपने घरों से एक एक फर्द को निकाल कर उस दिन वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे अपने अपने बूथों पर भेज दीजिए, वरना दोपहर में धूप का बहाना कर घर में बैठेंगे तो आपको नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, हम सबको नुकसान होगा। कांग्रेस आना निहायत ही ज़रूरी है। 10 साल तक हमने बहुत इंतज़ार किया है, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुए हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लिहाजा आप लोगों से यह दबन गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट 7 तारीख के दिन अपने अपने करीबी बूथ पर, अपने जो भी बूथ हैं, बूथ पर जाकर 3 नंबर के बटन पर हाथ दबाइए, जात पर ना पात पर बटन दबाइए हाथ पर। तो मैं ये इस बारे में जो है सागर खंडरे के लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। वो समझता था कि तूफानों से डर जाऊंगा, वो समझता था कि तूफानों से डर जाऊंगा, मैं वो भंवर हूँ जो समंदर को कुचल डालूंगा। मैं वो भंवर हूँ जो समंदर को कुचल डालूंगा। लाख दीवारें खड़े कर ले दुश्मन मेरी राहों में, लाख दीवारें दुश्मन खड़े कर ले मेरी राहों में, जीत का रास्ता बनाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा, जीत का रास्ता बनाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा। और मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि 7 तारीख के दिन सुबह सुबह अव्वलीन वक्तों में बगैर कुछ खाए पिए के, ये समझिए कि आप ये 10 साल का खाना जो है रोक कर हमको खाना है दोपहर के बाद, और हमको जो है तब्दीली लाना है, ये सोचकर आप बूथ पर जाइए। एक हमारे लिए, आप सबके लिए एक आखिरी शेर। सागर खंडे सारी जनता के दुलारे हो गए, सागर खंडरे सारी जनता के दुलारे हो गए, अब हमारे हाथ में जुगनू चांद और तारे हो गए, अब हमारे हाथ में जुगनू चांद और तारे हो गए। जीत की कश्ती समंदर के पार हो जाएगी, जीत की कश्ती समंदर के पार हो जाएगी। जितने नाखुदा थे कश्ती के अब वो सब हमारे हो गए, जितने नाखुदा थे कश्ती के वो सब हमारे हो गए। फिर आपसे गुजारिश है आप अपना कीमती वोट सागर खंडे के हक में इस्तेमाल कर उनको भारी बहुमत से जिताए। शुक्रिया।